जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 21 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन करना है x+2 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू में 3। इसको अब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग आई बराबर मानेंगे। आई बराबर माना तो इंटीग्रेशन मार्क लगाया, x प्लस में 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में dx। ये इतना हो गया। आई बराबर में इतने को मान लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है x+2 इजिकल टू में, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको राइट हैंड साइड में इस तरह कुछ लिखना है a/dx। नीचे वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में b। x+2 इजिकल टू में x+2 इजिकल टू में क्या होगा a इंटू में, अब इंटीग्रेशन मार्क मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 2x प्लस में 2x प्लस में 2 हो गया। 2x प्लस में 2 जब ये हो गया प्लस में आ गया b। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब इक्वेशन नंबर 2 को और आगे बढ़ाएंगे, x+2 इजिकल टू में a। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे 2ax हो जाएगा प्लस में 2a प्लस में b। ये इतना हो गया। अब इतने को हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना किस प्रकार करना है, चलिए करते हैं तुलना। x गुणांक वालों को x के साथ तुलना, x बराबर में x के गुणांक में यहाँ 2ax है, इसकी तुलना करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, a बराबर में 1/2 हो जाएगा, a इक्वल टू में 1/2। और यहाँ पे संख्याओं के गुणांक को, संख्याओं की तुलना करेंगे तो संख्या यहाँ पे 2 है, बराबर में क्या है 2a प्लस में b। अब एक काम करिए, a की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से, यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू में 2 इंटू 1/2 प्लस में b। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इक्वल टू में 1 प्लस b बराबर में 2 माइनस 1, b इक्वल टू में 1, b बराबर में 1 हो गया। अब a और b की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसको चलिए आगे इधर बढ़ाते हैं। आगे इधर बढ़ा के क्या करेंगे, तो अब ये जो है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में कितने का भाग देंगे, ये जो रूट वाला वैल्यू है, रूट वाला बटे वाला वैल्यू जो रूट में है इसी से भाग देंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इतने से क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग देंगे, भाग करके समाकलन करेंगे। भाग करके जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण नंबर 2 जो है यहाँ पे लिखिए, पहले समीकरण नंबर 2 लिखा, x+2 इक्वल्स टू में x+2 इक्वल टू में क्या है, a ब्रैकेट में 2x प्लस में 2x प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में b। अब भाग दीजिए इतने से, दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और ये बटे में क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। ये इतना हो गया। अब क्या करना है, अब इसको, अब ये देखिए ये जो वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पूरा जो है इस तरह एकदम सेम टू सेम है। अब इंटीग्रेशन समाकलन मार्क भी लगाना है तो लगा दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि भाग करके समाकलन। तो अब ये वाला पार्ट सेम है, तो इसके बराबर में आई है तो इसके बराबर में भी आई लिख दीजिए।
आई लिख दिया, इंटीग्रेशन मार्क। अब इसको तोड़ लीजिए दो पार्टों में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ए इंटू में 2x प्लस में 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। अब इंटू में dx यहाँ पे लगा दिया, लगाना भूल गए थे, यहाँ पे भी dx लगा दीजिए। इंटू में dx, अब प्लस में यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन मार्क b वाला। अब b के बटे में पूरा ही उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। वीडियो देखें, ब्लर तो नहीं आ रहा क्योंकि एक वीडियो ब्लर हो गया था बीच में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर ना हो तो अच्छा ही है। अब क्या करना है, अब इस ऊपर वाले पार्ट को गायब करना है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको गायब करना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला पार्ट गायब हो जाएगा टी मान के, और इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ए और बी की वैल्यू खाली यहाँ पे रख के छोड़ के मिटा दे रहे हैं। बाकी आप लोग अगर जो समझ रहे हो तो आगे स्टेप करिए। ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2, और बी की वैल्यू है 1। बस यही इतना का ज़रूरत रहता है, बाकी आप लोग तो समझ गए हैं कि कैसे किया गया है। अब इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इतने को मानिए टी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू टी। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 इक्वल टू में टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू में 2x प्लस में 2, और डी टी बराबर में क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 इंटू में dx। ये इतना हो गया। अब इतने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, dt लिख देंगे। i बराबर में a को निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन मार्क लगाया, 2x प्लस 2 dx की जगह पे आ गया dt। ये सब आप लोग देख सकते हैं। और बटे में क्या है, रूट टी, इतने को हमने t मान रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं t मान लिया है, तो ये हो गया रूट टी। अब प्लस है, अब b को निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए, यहाँ पे है इंटू में dx। अब यहाँ पे dx जो है, अब ये जो बटे वाला पार्ट है रूट तक यहाँ पे ऐसे ला के छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूले पे सेट करना पड़ेगा। जब फार्मूले पे सेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फार्मूले पे सेट करने के लिए अब इतने को हम लोग, इतने का जो ये बटे में ये इतना है, इतने का चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 नोट किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको x के गुणांक में 2 से भाग देना है। x का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 2 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो भाग देने पे 2 से भाग देंगे, जो आएगा उसको एक बार उसी इक्वेशन में स्क्वायर करके जोड़ना है। देखिए जोड़ दिया, एक बार उसी का स्क्वायर घटाना है, घटा दिया। अब एक्स स्क्वायर, अब प्लस वाले को ले आइए बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस में ये इसको बीच में ले आया, प्लस में अब 2x प्लस में ये 3 नोट कर दीजिए 3। अब ये माइनस वाला, यहाँ पे माइनस है, माइनस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए किस फॉर्मूले पे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख सकते हैं, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब करना क्या है, कुछ नहीं। अब ये वैल्यू जो है इसके स्थान पे ये इतना पूरा रख दीजिए। क्या रखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया।
अब क्या करना है, आई बराबर में, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 1/2, ए की वैल्यू भी बाद में रखें ए। अब 1/√t का जो इंटीग्रेशन होगा सबको पता है, करते करते याद हो गया होगा कि होगा 2√t, इंटीग्रेशन हो गया इसका। और ये b वाले का इंटीग्रेशन होगा, ये फार्मूले पे टूटेगा, तो ये लॉग वाले फार्मूले पे जा रहा है, लॉग वाले फार्मूले पे जा रहा है। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है इस पे, यहाँ पे रूट है, तो ये फार्मूला जो है log x प्लस में, x की जगह पे यहाँ क्या है x+1 है, x+1 फार्मूला नोट करें क्या, फार्मूला जो लगेगा, जिसको नहीं पता वो लोग देख लीजिए फार्मूला, dx अपॉन में √x² प्लस में a स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा log mod अंडर x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस में c। अब इसी फार्मूले पे ये इतना टूट रहा है, टूट रहा है मतलब उसी फार्मूले पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस में √x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड t का वैल्यू रख दीजिए। i बराबर में a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1/2 है, तो 2 से, तो यहाँ पे 1/2 गुणे में यहाँ 2 पहले से ही है, 2 रखे, t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू यही हमने मान रखा था, इतने को t, x² प्लस में 2x प्लस में 3, इतने को हमने t मान लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए, b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो छोड़ दीजिए, हो जाएगा log x+1 प्लस में रूट, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में c। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको और आगे एक स्टेप ले चलते हैं, ये हो गया √x² प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में log x+1 प्लस में √x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 4, प्लस में आएगा 4, प्लस में 4 कहाँ से आएगा, प्लस में 4 और नहीं आएगा, 4 इसके नाते नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे √2 यहाँ तक लाए थे, √2 यहाँ तक लाया गया है, उसके बाद में √2 को 2 का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर रहने लगेगा। यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, खाली 2, तो बस यही वजह से 4 नहीं आएगा। अब a+b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस में 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा इसी वक्त 3 प्लस में c। अब यहाँ तक अगर जो आंसर सही आया तो समझ लीजिए पूरा सही है। इक्कीसवां है, रूट वाला तो वही आया है, प्लस में log x प्लस में x² 2x + 3। तो यहाँ तक जो है आंसर जो है आ चुका है हम लोगों का। तो अब यहीं पे नीचे आप लोग लिख सकते हैं आंसर, जहाँ तक हमको सॉल्व करना था सॉल्व हो चुका है। इससे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता मुझे खुद भी नहीं पता, बढ़ता भी होगा, लेकिन यहाँ तक ही हम लोग को सॉल्व करना था, तो जो कि हो चुका है। अब यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। पूरी मेहनत इसी फेस पे पता चल रही होगी आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसको एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख सकता है पूरा स्टेप बाय स्टेप।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहन से हाथ जोड़ के जय माता दी, जय माँ सरस्वती। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए अगर जो यहाँ तक देख लिया है तो।